मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी होता है। वो अपने दोस्त के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। तभी उसका दोस्त उसे एक बैग देता है और उसे कहता है कि ये बैग तुम्हें अंदर एक आदमी को देखकर आना है, जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी उसे कहती है कि मैं इतने कम पैसों में ये काम नहीं करूंगी। तभी उसका दोस्त एक हथकड़ी के साथ उस बैग को बांध देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। इसलिए लूसी को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। फिर लूसी रिसेप्शन पर जाती है और उस आदमी के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लूसी के दोस्त को होटल के दरवाजे पर ही मार देते हैं और लूसी को पकड़कर एक रूम में लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जेंग आता है जिसके हाथ खून में होते हैं। वो अपने हाथ धोकर लूसी से पूछता है कि बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उन लोगों को देखकर डर जाती है और रोने लगती है। तभी वो बताती है कि मैं नहीं जानती इस सूटकेस में क्या है, मेरे दोस्त ने ये सूटकेस आपको देने के लिए कहा था। और अब वो लूसी को उस सूटकेस का लॉक बताकर छुप जाते हैं। तभी लूसी पूछती है कि क्या इसमें बॉम्ब तो नहीं है, जिस पर जेंग कहता है कि शायद हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को काफी डर लग रहा था और जब लूसी उस सूटकेस को खोलती है तब उसमें 4 नीले कलर के पैकेट मिलते हैं जो किसी तरह का ड्रग होता है। तभी जेंग एक आदमी को बुलाता है और उसे ये ड्रग चेक कराता है। जब वो आदमी उस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी जेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गोली मार देता है। देखकर लूसी काफी डर जाती है। जब जेंग उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है, इस पर लूसी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे बस यहाँ से जाने दो। तभी जेंग का एक आदमी लूसी को जोरदार थप्पड़ मारता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है। वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं उन्हें प्रोफेसर बता रहा होता है कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस चीज में इंसान सबसे आगे हैं जो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करते हैं, मगर डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है। प्रोफेसर बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है, और अगर इंसान अपने दिमाग पर 40% तक इस्तेमाल कर ले तो वो सामने वाले इंसान को भी अपने काबू में कर सकता है। तो वहाँ पर बैठा एक स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछता है कि अगर एक इंसान ने अपने दिमाग पर 100% इस्तेमाल कर लिया तो वो क्या कर सकता है। इस पर प्रोफेसर बोलता है इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है। फिर हमें लूसी को दिखाया जाता है जहाँ उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई है और उसे दर्द हो रहा है। उसे लगता है शायद इन लोगों ने उसके शरीर का कोई हिस्सा निकाल लिया है। तब वो बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लूसी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और वो उसे जेंग के सामने लेकर आ जाते हैं। तभी लूसी उनसे पूछती है कि तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो कहता है कि तुम घबराओ मत, हमने तुम्हारे पेट के साथ कुछ नहीं किया है, बस उसमें एक ड्रग्स का पैकेट रख दिया है। तो वहाँ पर 3 और आदमियों को लेकर आते हैं जिनके पेट में ये ड्रग्स रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगहों पर सप्लाई करना था और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी की तो इनकी फैमिलियों को मार दिया जाएगा। जेंग के आदमी इनके मुंह पर कपड़ा डालकर ले जाते हैं। तभी लूसी अपना कपड़ा हटाती है तब वो एक बंद कमरे में होती है जहाँ पर एक आदमी होता है जो लूसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लूसी उसे धक्का मार देती है। तभी वो आदमी लूसी के पेट में मारने लगता है जिस वजह से वो ड्रग्स का पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाता है और वो उसके खून में मिल जाता है। तभी लूसी तड़पने लगती है और उसका शरीर हवा में उड़ रहा था। फिर लूसी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो नॉर्मल हो चुकी थी। तभी वो आदमी फिर से आता है जिसने लूसी के साथ पहले बदतमीजी करी थी। इस बार लूसी उसे खूब मारती है और अब वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर वहाँ पर बैठे सभी लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन लूसी उस गोली को अपने हाथ से ही बाहर निकाल लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था और वो वहाँ से बाहर आ जाती है और लूसी एक हॉस्पिटल में आती है जहाँ वो ऑपरेशन रूम में जाती है जहाँ एक आदमी का ऑपरेशन हो रहा था। लूसी एक्सरे मशीन में देखती है वो उस आदमी को गोली से मार देती है। डॉक्टर को बोलती है कि आदमी वैसे भी मरने वाला था। अब उसे कैसे पता कि वो आदमी मरने वाला है। आज लूसी पर उस ड्रग का असर था और अब लूसी का दिमाग 20% तक चलने लगा था। तभी वो डॉक्टर को गन दिखाती है। उसे कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग का पैकेट है, तुम जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और उस पैकेट को बाहर निकालो। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं और उस ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकाल लेते हैं। फिर लूसी जेंग के पास जाती है और वहाँ जाकर वो एक एक करके जेंग के सभी आदमियों को मार देती है। और फिर वो जेंग के पास जाती है और उसके दोनों हाथों पर चाकू मार के पूछती है कि बाकी के 3 लोग कहाँ पर है जिनके पेट में तुमने ये ड्रग्स रखा था। लेकिन जेंग उसे कुछ नहीं बताता है, इसलिए लूसी उसके सिर पर हाथ रखकर उसके माइंड को पढ़ लेती है और उन लोगों की लोकेशन पता कर लेती है। फिर लूसी अपने एक दोस्त के घर जाती है जहां वो अपने दोस्त का लैपटॉप यूज करती है और उस प्रोफेसर का पता करती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। उनका नाम सैमुअल था, जो पिछले 20 सालों से इंसानों के दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे और वो उनके बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें कहती है मैंने आपकी वेबसाइट पर आपके 7000 पेज पढ़ लिए हैं और वो मुझे सारे याद हैं। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तभी वो प्रोफेसर के सामने रखी टीवी स्क्रीन पर होती है क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था और वो अब सारी इलेक्ट्रिक चीजों पर कंट्रोल कर सकती है। वो कहती है कि आपने जो अपनी रिसर्च में लिखा है
वो बिल्कुल सही है। इसके बाद लूसी अपना हुलिया बदलती है और प्रोफेसर से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जैंग ने ड्रग्स रखा था और वो इस बारे में पुलिस को बता देती है, जिसके बाद में पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। लूसी ने अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। फिर अचानक उसके दांत टूटने लगते हैं और उसका शरीर अंदर से जलने लगता है। तभी लूसी सबसे छुपकर बाथरूम में चली जाती है और वो वहाँ पर ड्रग्स लेती है, जिसके बाद में लूसी बेहोश हो जाती है। और जब लूसी को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में होती है और वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल करने लगी थी। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो उसे अरेस्ट करने आई थी। तभी लूसी इंस्पेक्टर के अलावा सभी ऑफिसर्स को बेहोश कर देती है। फिर वो उस ऑफिसर को अपने साथ प्रोफेसर सैमुअल से मिलने लेकर जाती है और ये बात जैंग को भी पता चल जाती है। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसने अपनी टीम को बुला लिया था। तभी वहाँ पर लूसी भी आ जाती है। फिर लूसी उन सबको अपनी पावर दिखाती है, जो देखकर वो सारे प्रोफेसर और डॉक्टर काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर जैंग के लोग भी आ जाते हैं और वो उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर लूसी अपने अंदर उस ड्रग को लगवा लेती है। तभी लूसी प्रोफेसर को बोलती है कि मैं अपने दिमाग को एक पेन ड्राइव में स्टोर कर दूंगी, जिस वजह से ये फ्यूचर में जाकर इंसानों के काम आ सके। प्रोफेसर जानते थे कि इतनी डोज लेने की वजह से लूसी जिंदा नहीं बचेगी। लूसी भी इस बात को जानती थी, लेकिन वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद लूसी अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल कर लेती है और वो उस रूम में रखे मेटल से एक बड़ा सा कंप्यूटर बनाती है, जिसके अंदर वो अपनी सारी जानकारी को स्टोर करती है। लूसी अपने दिमाग का 80% इस्तेमाल करने लगती है और वो अब टाइम ट्रेवल भी कर रही थी और वो हजारों साल पीछे चली जाती है, जब धरती पर डायनासोर जिंदा होते थे। और अब लूसी प्रेजेंट में आ जाती है। अब जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी, तब उसके शरीर का हिस्सा गायब हो रहा था। जब लूसी अपने दिमाग का 99% इस्तेमाल कर लेती है, तब वो आसमान की गहराइयों में पहुंच जाती है, जब धरती बनना शुरू हुई थी। तभी लूसी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लेती है और वो गायब हो जाती है। तभी प्रोफेसर को लूसी एक पेन ड्राइव देती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि लूसी तुम कहाँ पर हो। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि मैं हर जगह पर हूँ। और इसी के साथ ये थ्रिलर मूवी एंड होती है।